जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंट्रोल स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट है, लेंथी यानी कि 3 दिन लूंगा खत्म करने के लिए, एटलीस्ट 3 क्लासरूम हमारे इसके अंदर जाएंगे। है बहुत आसान, लॉजिकल पार्ट है, वो ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे है वैसे चलते रहेंगे, बट ये लॉजिकल है, थोड़ा मैथमेटिकली आपको सोचना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल स्टेटमेंट में बेसिकली हमारे पास आता क्या क्या, पहले हम लोग वो सारी चीजें देख लेते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, आई थिंक सो। कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है ये डिस्कस किया था? नहीं किया था, ठीक है। तो हमारे पास है ना, सबसे पहला पॉइंट होता है क्या, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स को हमें समझना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग बोलो या सिलेक्शन बोलो, अपने दिमाग में डिवाइड करने के लिए एक सिंपल तरीका यही होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज, हमें इसमें दो चीजें स्टडी करनी है, एक इफ एल्स और दूसरा इफ एंड इफ। बहुत ज्यादा जूम हो गया इधर, ठीक है। इफ एल्स और इफ एलिफ, ठीक है। हाँ जी, I missed last class. आपने उसमें क्या करवाया था? लास्ट क्लास में क्या, लास्ट क्लास में बेसिक्स पार्ट हुए थे, ज्यादा कुछ जो आप ऑलरेडी करवा चुके थे वही ना? ठीक है। ओके, सो इसमें हम लोग एक और चीज देखेंगे, ओनली इफ भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूंगा। नेक्स्ट वन इज नेस्टेड इफ एल्स के अप्रोच भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा इसमें, ठीक है। सेकेंड वन इज, एक और हमारे पास इसी के अंदर एक स्टेटमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मैच केस। ओके, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे, बट इसके लिए 3.10 पाइथन आपके पास होना चाहिए ऑलरेडी। वैसे तो आपके पास अपडेटेड होगा तो वो ज्यादा बेटर है। लूपिंग, लूपिंग में we have only two options, while and then another one is for। ये दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जो अभी ज्वाइन करते जा रहे हैं प्लीज अपनी अटेंडेंस फिल अप करते जाएं, ठीक है। सेकेंड वन इज रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन होता है, हम रेंज फंक्शन के बारे में भी देखेंगे, स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, branching statement, or you can say transfer statement, ठीक है। ब्रांचिंग स्टेटमेंट में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, ब्रेक, कंटिन्यू एंड नेक्स्ट वन इज पास। हम लोग स्टेटमेंट 3 डॉट के साथ में भी फॉलो अप करते हैं इसी को, ठीक है। दिस इज अनदर ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस। बट ये सब चीजें करने से पहले, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ने से पहले हमें 4 ऑपरेटर्स के बारे में जानना है। द फर्स्ट वन, अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे जो ऑपरेटर आते हैं वो आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। सेकेंड वन इज योर लॉजिकल ऑपरेटर। Third one is your identity operator, and the fourth one is what, membership operator। जो आपको पाइथन में सबसे ज्यादा यूजेस में आएंगे, these are the operators जो आपके सबसे ज्यादा यूजेस में चल रहे होंगे। अभी से स्टार्ट होंगे टिल दी एंड तक ये ऑपरेटर्स आपके वर्किंग करते रहेंगे। ओके, तो इतना पार्ट क्लियर हुआ, क्या क्या चीजें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एक ही चीज उठाते हैं, क्या उठाएंगे, रिलेशनशिप ऑपरेटर या रिलेशनशिप ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, कितने लोगों को पता है इसके बारे में, रिलेशनल ऑपरेटर कौन से हो सकते हैं? एक्सेल किसके कितने बड़ा है, पता है रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? यस, इसमें क्या होता है, डबल इक्वल टू इज कॉल्ड एन असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली इन पाइथन, इन एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंगल इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, असाइनमेंट होता है, ठीक है। डबल इक्वल टू इज कॉल्ड व्हाट, कंपैरिजन। 3 इक्वल टू 3, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, ट्रू और फॉल्स? 3 इक्वल टू 3 क्या होगा, इक्वल ही तो है, क्या टाइप नहीं बताएगा, मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे नीचे करके बता देता हूँ। मेरा जो स्टेटमेंट था, मैं ये बोला 3 इक्वल टू 3, इसका आउटपुट क्या होगा, बस
टाइप अभी नहीं बताएगा जब तक आप टाइप या डॉट अंडरस्कोर क्लास डबल इक्वल टू इज कॉल्ड व्हाट कंपैरिजन। अभी आपने क्या बोला 3 इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर है तो आउटपुट क्या देगा ट्रू। अगर दोनों बराबर नहीं होंगे तो आउटपुट क्या देगा फॉल्स। बस एक छोटा सा केस था कि कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या। सेकंड वन इज व्हाट ग्रेटर देन एंड नेक्स्ट वन इज लेस देन। इसका सिनेरियो क्या होगा, अगर बड़ा है तो ट्रू, छोटा है तो फॉल्स। किस केस में, ग्रेटर वाले में। लेस देन वाले में केस क्या होगा, छोटा है तो फॉल्स, सॉरी तो ट्रू, और बड़ा है तो फॉल्स। इस वाले केस में क्या होगा, इसमें दो केस बनेंगे ट्रू के, एक बनेगा फॉल्स का। दो केस ट्रू के, क्या बड़ा होगा तो ट्रू है, बराबर होगा तो ट्रू है, अगर छोटा हुआ तो फॉल्स है। इस वाले में दो केस बनेंगे ट्रू के, छोटा होगा या बराबर होगा तो ट्रू रहेगा, लेकिन अदरवाइज फॉल्स रहेगा। नॉट इक्वल टू, दिस इज द साइन फॉर द नॉट इक्वल टू। फर्स्ट वन इज एक्सक्लेमेशन साइन एंड देन इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होगा, 0 इज नॉट इक्वल टू 2। 0 इज नॉट इक्वल टू व्हाट 2। इसका मतलब क्या है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि 0 जो है वो क्या बोल रहे हैं, 2 के बराबर नहीं है। अगर मैं बोल देता 0 इज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो जाता है, ये फॉल्स। क्लियर हुआ, आसान था, टफ नहीं था ना। वैसे लॉजिकल भी टफ नहीं होता। किसी को कोई डाउट? ये लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, बहुत सिंपल से केसेस होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के। मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, आपको पता है ट्रू और फॉल्स एक बूलियन वैल्यूज होती है ना। ट्रू एंड फॉल्स इज व्हाट, बूलियन। तो लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली अगर हम देखें, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होता है एक तो एंड और नॉट, ये तीन होते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। अब हम इसी का यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा ट्रू एंड ट्रू। क्या होगा, अब देखो पहली वैल्यू ट्रू है एंड सेकेंड वैल्यू इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब हमने इसमें क्या बनाया, पहली वैल्यू ट्रू है एंड सेकेंड वैल्यू इज फॉल्स। अब इस वाले केस में क्या कर दिया हमने, पहली वैल्यू फॉल्स कर दी, सेकेंड वैल्यू इज ट्रू, और दोनों वैल्यूज लास्ट में हमने क्या कर दी, फॉल्स, एंड दिस वन इज व्हाट, फॉल्स। तो एंड ऑपरेटर क्या बोलते हैं, जब दोनों वैल्यू सेम होंगी, यानी कि दोनों वैल्यू ट्रू ट्रू है, तभी वो ट्रू देगा, अदरवाइज वो क्या देगा, फॉल्स देगा। एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस केस में वो क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो मतलब दो कंडीशन आपने लगाई और दोनों कंडीशन के बीच में एंड लगा रखा है। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं सक्सेसफुली तो वो आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखो आउटपुट आ रहा है सारी चीजों में। अब सेम चीज हम किसके साथ में करते हैं, और के साथ में भी प्रोसेस करके देख लेते हैं प्रैक्टिकली इज इट वर्किंग और नॉट। यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया, और लगा दिया, यहाँ पे भी और लगा दिया, और यहाँ पे भी मैं क्या लगा देता हूँ, और इसमें भी और कंडीशन क्या बोलते हैं, और बहुत छोटी सी चीज बोलते हैं, और बोलते हैं कि भाई अगर आपका पहला वैल्यू ट्रू है और दूसरा वैल्यू भी आपका क्या है, ट्रू है, तो दोनों वैल्यू अगर ट्रू जा रही हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ट्रू है। अगर पहली वैल्यू ट्रू है और दूसरी वैल्यू आपकी क्या है, फॉल्स है, तो उस केस में क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों, और का मतलब होता है ऑप्शनल, कोई भी चीज, उसके केस में कोई भी चीज ट्रू होगी तो ट्रू जाएगा। ठीक है, रन कर दे। ओके, अब सेकंड केस क्या बनता है, नॉट का। तो अगर मैंने लिखा प्रिंट नॉट ट्रू और मैंने लिखा प्रिंट नॉट फॉल्स। नॉट बोलता है ये टोटली क्या होता है, वाइस वर्सा होता है। वाइस वर्सा का गेम समझे, वाइस वर्सा मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू। ठीक है, पाइथन भी उसी फॉर्मेट पे चलता है, ये हमने चेक कर लिया।
इसमें कोई डाउट है? ठीक है, जो लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा डील करना पड़ता है इसके साथ में, ट्रू फॉल्स के साथ। ओके चलो नेक्स्ट वन, अब कौन सा ऑपरेटर बचा हमारा? आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर दो फॉर्मेट्स पे होते हैं, इस आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होते हैं ना वो दो फॉर्मेट पे होते हैं, एक होता है इज और एक होता है इज नॉट। अब कहानी समझना आइडेंटिटी ऑपरेटर की। आइडेंटिटी ऑपरेटर की कहानी क्या होती है? बहुत सिंपल सी स्टोरी है उसकी। वो बोलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी पे बिलीव करता है, डेटा पे बिलीव नहीं करेगा। मतलब वो बोलता है कि मेंबर अगर सेम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेंबर कौन सी मेमोरी लोकेशन पे है उससे फर्क पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? मैंने अगर लिखा x इज इक्वल टू 3 4 5 6, y इज इक्वल टू 3 4 5 6, डेटा सेम है लेकिन क्या मेमोरी सेम है? हाँ अलग अलग है ना, एक x है एक y है कि नहीं? दोनों मेमोरी लोकेशन कैसी हैं? अलग अलग है। पाइथन में मेमोरीज नहीं होती, पाइथन में क्या होती है? आईडीज होती है। तो आप अगर जब भी मेमोरी लोकेशन देखने जाओगे तो आप मेमोरी लोकेशन नहीं देख सकते, ठीक है? हम मेमोरी लोकेशन नहीं देख सकते, आप क्या देख सकते हो? उसकी आईडीज देख सकते हो। आईडीज कैसे देखते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। आईडी का फंक्शन होता है, आईडी फंक्शन डालो, यहाँ पे मैंने एक्स डाल दिया तो ये क्या बताएगा? एक्स का आईडी क्या है, ठीक है? अब नेक्स्ट वन, हमें किसका आईडी देखना है? वाई का आईडी देखना है। तो अभी हमने इस ऑपरेटर का यूज नहीं करा, हमने नॉर्मली चेक करा कि दोनों में डेटा सेम है तो क्या इन दोनों की मेमोरी लोकेशन अलग अलग होगी। तो हमने बस इसको चेक करने के लिए चेक किया। तो देखो नीचे आईडी अलग अलग आ रही है दोनों की, ये रैंडम है। हर बार मैं ये नहीं बोल सकता हर बार सेम आएगी, कुछ भी आ सकती है। जितनी बार चलाऊंगा उतनी बार चेंज करता जाएगा। क्यों? जितनी बार चलाऊंगा उतनी बार चेंज करता रहेगा, ऐसा क्यों हो रहा है बोलो? अरे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बेसिक क्लास। वेरिएबल है ना, वेरिएबल की वैल्यू असाइन होगी तो डिफरेंट लोकेशन पे। यस, जितनी बार आप प्रोग्राम चलाओगे उतनी बार मेमोरी अपना आईडी चेंज करता रहेगा वो, ठीक है? क्योंकि वो वेरिएबल है। अब पॉइंट आपको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर इन दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट x इज y, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। मैंने बोला ना मेमोरी लोकेशन देख रहा है, डेटा मेंबर नहीं देख रहा है। आइडेंटिटी ऑपरेटर की जब भी कोई बात करेगा आपको क्लियर कट कर देना है, ये सिर्फ क्या देख रहा है? मेमोरी लोकेशन देख रहा है और कुछ नहीं देख रहा है, ठीक है? अब मैंने क्या करा, मैंने बोला z इक्वल टू x, रन कर दिया। z इक्वल टू x रन कर दिया। दिस इज व्हाट, क्या है मेरा असाइनमेंट किया है? असाइनमेंट किया है तो दोनों मेमोरी लोकेशन मेरा क्या होना चाहिए? z का मेमोरी लोकेशन क्या होना चाहिए जो x का मेमोरी लोकेशन है? 352। असाइनमेंट किया ना आपने? असाइनमेंट किया ना? z में x को असाइन कर दिया तो दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम आएगी। और अगर आप जब उसमें ऐसा लिखते हो z इज नॉट y, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्यों? z तो x के बराबर x है, ठीक है? दोनों मेमोरी लोकेशन अलग अलग, ठीक है? और अगर हम लिख देते z इज नॉट x तो फॉल्स आता है, क्योंकि मेमोरी लोकेशन दोनों सेम है। क्लियर हुआ? आइडेंटिटी ऑपरेटर किस पे काम करता है? मेमोरीज, आईडीज पे। किसमें? मेमोरीज में ग्रेटर स्मॉलर नहीं, लिख के, नॉट बाय सिंबल। हाँ लिख के नहीं, लिख के तो नहीं करा मैंने, अभी तक तो नहीं करा, बट एक बार चेक कर लेंगे, शायद कोई पॉसिबिलिटी। देखा है कहीं? सर अभी तो सीख रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं अरे होता है ना कई बार आपने कहीं देखा हो
तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा प्रोग्रामिंग में नहीं होता है, आपको सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर समझ में आया या आगे यूज में आएगा? ऐसा मत करना कि अभी समझ लिया ठीक है बाद में भूल गई। आइडेंटिटी ऑपरेटर आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। सेकेंड वन इज व्हाट? मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली आपका डेटा मेंबर पे काम करता है। मतलब अभी तक हम किस पे काम कर रहे थे? मेमोरीज पे काम कर रहे थे, अब हम डेटा की भी बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट इज कॉल्ड व्हाट? डेटा कलेक्शन। लिस्ट इज कॉल्ड व्हाट? डेटा कलेक्शन। सिंपल एक भाषा में बोलूं तो डेटा कलेक्शन होता है मतलब इसके अंदर कोई भी डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो एक साथ। जैसे एक्सेल में आप पूरा डेटा स्टोर करके रखते हो एक A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके, वैसे ही इसमें हम लोग डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैंने इधर कॉमा करके डेटा डाल दिया तो ये सारा डेटा LT के अंदर स्टोर हो जाएगा। आ गया? एक मतलब एक छोटा सा कलेक्शन क्रिएट कर दिया उसने एक लिस्ट फॉर्म में, तो सारा डेटा आपका इसमें स्टोर हो गया। नाउ द टास्क इज व्हाट? कि मेरे को चेक करना है कि इस डेटा इज अवेलेबल और नॉट। डेटा के बारे में बात करता हूं। मैंने अगर लिखा 4 in LT, समझ में आ गया मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ? मैंने क्या लिखा है? 4 in LT। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? कि 4 जो है वो LT के अंदर है तो क्या देगा ये आउटपुट? ट्रू। ठीक है, अगर मैंने लिखा 45 नॉट इन LT, आउटपुट क्या देगा? ट्रू, क्योंकि 45 LT के अंदर नहीं है। अब ये मेमोरी लोकेशन पे नहीं, कहाँ काम कर रहा है? डेटा पे काम कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर हुआ? सर उसमें अपन प्लेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? जैसे कि कौन सी प्लेस में कौन सा। अभी आएगा, लिस्ट का टॉपिक आएगा तब अपन इस पे डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं मेंबरशिप ऑपरेटर समझा रहा हूँ। जैसे ही ये जो चीजें आप पूछ रहे हो वो सब चीजें डेटा स्ट्रक्चर के फॉर्म पे आती है, इसमें नहीं आएंगी, सब डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ? 45 नॉट इन LT। ओके, दीज आर कॉल्ड व्हाट? मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। ये चीजें क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, चलो अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा किसका? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में सबसे अच्छा पार्ट होता है किसका? इफ एल्स का। सबको यही अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं? रीजन बताता हूँ। बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी नॉर्मली आपके क्वेश्चन बनाना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट इसके क्वेश्चंस बहुत आसानी से डिजाइन हो जाते हैं। तो एक बहुत सिंपल सा गेम खेलते हैं। हमने डिसीजन मेकिंग में एक छोटा सा टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। छोटा सा टास्क यानी कि चलो मेट्रो वाला काम कर लेते हैं। मेट्रो की कंडीशंस क्या होती है? बहुत दिनों बात करो, मैंने कभी पहले बीच में चालू किया था ऐसी मेट्रो वाला। तो मेट्रो की कंडीशन क्या होती है? आपके पास स्मार्ट कार्ड है, कब एंट्री कर सकते हो मेट्रो के अंदर? कितना? 40 रुपए नहीं, 10 रुपए से ऊपर। मेट्रो की कंडीशन होती है जब आपको मेट्रो में एंटर होना है तो आपके कार्ड में बैलेंस 10 रुपए से ऊपर होना चाहिए। 11 रुपए भी बैलेंस है तो आप मेट्रो में ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक वैलिडेशन वाला क्वेश्चन हो गया। वैलिडेशन वाला कि भाई अगर कोई कार्ड है तो सपोज मेरे पास कोई कार्ड अवेलेबल है, एक कंडीशन हम लोग दे देते हैं मेट्रो की, मेट्रो कार्ड। तो एक सिंपल सा, अगर बैलेंस, कार्ड बैलेंस ज्यादा होता है किससे? 10 रुपीज से, तो आप क्या हो? इन। ठीक है, तो हमने एक सिंपल सी ली। मेरे पास एक स्मार्ट कार्ड है। ओके, स्मार्ट कार्ड का बैलेंस मेरे को चाहिए तो मैंने ईवेल फॉर्मेट ले लिया। वैसे भी वो इंटीजर में कट करते हैं तो इंटीजर ही ले लेते हैं सीधा सीधा। और हमने यहाँ पे लिखा एंटर दी लास्ट बैलेंस। ठीक है, लास्ट बैलेंस आपका क्या है हम एंटर करके बता देंगे कि हमारे पास हमारे कार्ड में इतने पैसे बचे हो। तो लास्ट बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, तो लेकिन हमें एंट्री कब देनी है किसी चीज को?
प्रोग्राम में एंट्री कब देनी है, उसको एंटर कर देना मेट्रो स्टेशन पे, अगर उसका बैलेंस 10 रुपए से ज्यादा हो तो हम क्या लिखेंगे, स्मार्ट कार्ड का बैलेंस हमें चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे स्मार्ट कार्ड अंडरस्कोर बैल लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ, अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, पहले मैं टेस्ट करा रहा हूँ आपको ओनली इफ में क्या प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है, वो दोनों चीजें देखेंगे। मैंने इफ कंडीशन दी, इफ जब भी आता है वो तो बहुत छोटी सी ट्रिक है, टिप्स है कि भाई जब इफ आएगा तो कंडीशन देना कंपलसरी है, ठीक है, बिना कंडीशन दिए आप नहीं जा सकते। और कंडीशन में एक ऑपरेटर सबसे ज्यादा यूज होता है, वो होता है रिलेशनशिप ऑपरेटर, जो इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन। क्योंकि अगर आपको इसको दिखाना है तो आपने क्या लिख देना है यहाँ पे, स्मार्ट कार्ड बैलेंस इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अब अदर प्रोग्रामिंग थी उसमें करली ब्रेसेस बना लेते थे ब्लॉक के लिए, इसमें करली ब्रेसेस का गेम नहीं है, इसमें क्या है, कॉलन प्लेस करना पड़ता है, कॉलन लगा दिया, दैट मींस इफ का ब्लॉक स्टार्ट हो गया। ये स्टेप, ये सिंटैक्स आपको याद रखने पड़ेंगे, फिर आप एंटर मारोगे तो देखो मेरा कर्सर कहाँ आ रहा है, बीच में ब्लिंक कर रहा है, अब कर्सर बैक कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इफ के बाहर है, और अभी मैं कर्सर यहाँ पे रख लूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इफ के ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। तो हम उसको प्रिंट करके बोल देंगे प्लीज एंटर, ठीक है, हमने ये चीज लिख दी, प्लीज एंटर, और मैं इसको रन करता हूँ। मेरा बैलेंस मैंने अगर बोला माय बैलेंस इज 34, ठीक है, आउटपुट आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इस वाले टास्क में, कि अगर किसी ने बोला कि भाई मेरे पास तो 7 रुपए बैलेंस है, तो क्या करना है, तो दिखाना क्या है, होता है मेट्रो में रेड क्रॉस आ रहा होता है, वो बताता नहीं कि बैलेंस इनसफिशिएंट है, क्या प्रॉब्लम है कि आप कितनी देर से आ रहे हो। दिस इज कॉल्ड एन इरिटेशन फॉर्मेट। इरिटेशन फॉर्मेट यानी कि आपको अगर पता चल जाए क्या प्रॉब्लम है आपके कार्ड में, आप क्या करोगे, रिलेटेबल पर्सन से जाके डील कर सकते हो। लेकिन मेट्रो में क्या होता है, एक बड़ा सा रेड क्रॉस आ जाएगा, चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा है, ये रीजन हमको नहीं पता चलता, ठीक है। सो ऐसे रीजन वैलिडेट करना है तो सिंपल सी चीज है कि भाई यूजर हमारा इरिटेट हो सकता है, तो हमने बोला एल्स। अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो कौन सा वाला पार्ट चलना चाहिए, एल्स वाला पार्ट। इसलिए ओनली इफ मैक्सिमम, देखो हर चीज का एक सिनेरियो है, ओनली इफ मैक्सिमम यूजेस जो आप देखोगे वो किसके साथ में देखोगे, लूप्स के साथ में सबसे ज्यादा यूजेस देखोगे। अभी हम लोग यहाँ ओनली इफ को यूज ना करते हुए अभी सिनेरियो क्या है, अल्टरनेटिव सिनेरियो बनाना है, तो हमने एक सिनेरियो बनाया, हमने बोला अगर वो एंटर नहीं हो रहा तो उसको हम क्या बोल देंगे, इनसफिशिएंट बैलेंस, ऐसे कुछ करके हम उसको पॉइंट दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इनसफिशिएंट बैलेंस टाइप का हमने पॉइंट दे दिया यहाँ पे। तो हमने क्या करा, अगर उसका बैलेंस बिलो 10 या 10 होता है तो हम उसको क्या देंगे, इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर उसका बैलेंस अबव 10 होता है तो हम उसको क्या देंगे, प्लीज एंटर। तो हमने रन किया, हमने बोला उसका बैलेंस कितना है, 5 है, तो क्या देगा, इनसफिशिएंट बैलेंस। हम इसको रन करेंगे, हमने दे दिया उसका बैलेंस 67 है, प्लीज एंटर, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इवन ऑड सिनेरियो। इवन नंबर कब होता है, 2 से जो डिवाइड होगा वो इवन नंबर होता है, 2 से डिवाइड होगा तो हर नंबर 2 से डिवाइड होता है, कन्विंस करो कैसे होगा। Mode of 2 should be 0. एक मिनट, हाँ जी क्या बोल रहे हो, Mode of 2 Mode of 2 equals to 0. यस, मोड ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। तो 2 से डिविजिबल हो लेकिन उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, उसको हम कंपेयर करेंगे 0 से, तब वो उसको जाके हम क्या बोलेंगे कि वो इवन नंबर है। तो बहुत सिंपल सी चीज है। अब देखो कोई भी प्रोग्राम हमको डिजाइन करना है, डिवाइड एंड कंकर एक रूल होता है, पहले तोड़ो फिर जोड़ लो, सिंपल सी चीज है। इकट्ठा प्रोग्राम बनाने की सोचोगे तो बहुत टफ हो जाएगा आपके लिए, सिनेरियो क्रिएट नहीं होते और उसको बोलते हैं लैक ऑफ लॉजिक, ठीक है। सो अक्सर लोग उसी में फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं कि लॉजिक नहीं बन रहा है। लॉजिक क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि आप इकट्ठा सोच रहे हो। इकट्ठा मत सोचना, तोड़ के सोचना अगर ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है तो। अब मेरे को यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है इवन ऑड का, तो बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने क्या करा, नंबर फिक्स कर दिया। नंबर कौन सा ले लिया,
और 24 क्या है, इवन नंबर है। बस यही टेस्ट करना है कि मेरा जो प्रोग्राम है वो चेक हो जाए कि वो इवन है। तो मैंने कंडीशन लगा दी, जो आपने कंडीशन बताई थी वही कंडीशन लिख दी, ठीक है। n मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0, तो ये कौन सा नंबर होगा, ठीक है। और अगर इवन नहीं होगा तो एल्स, और एल्स के साथ में कभी भी कंडीशन नहीं आती। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा डबल कोट्स, क्या डाल देंगे, आ रहा है। फिर मैंने इसको चेक करा 23 के लिए, इज इट वैलिड और नॉट वैलिड, ऑड आ रहा है। अब हमें कुछ नहीं करना। यूजर इनपुट के लिए कोई कुछ बोले तो सिंपल सी चीज है, पहले नंबर फिक्स करो, प्रोग्राम बनाओ, फिर यूजर इनपुट ही तो लिखना है आपको, बस एंटर दी नंबर, बस। अब कोई सा भी नंबर डाल लो तो वो चेक कर देगा, ठीक है। तो पाइथन है, कितना भी बड़ा नंबर आप प्लेस आउट कर सकते हो, नंबर चेक करके क्या बता रहा है वो ऑड है, ठीक है। मैंने इसको दोबारा रन किया, मैंने 2 एंटर करा, नंबर इज व्हाट, इवन, क्लियर। 0 करोगे तो 0 पे भाई ऑड इवन दिखाएगा, क्योंकि 2 से अगर उसको डिवाइड दोगे 2 से डिवाइड होगा नहीं वो, तो उसका रिमाइंडर बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। और जैसे भी अगर आप 0 की फॉर्मेट लेते हो तो हाँ 0 पे तो वो 0 को रिमूव मानता है। आपको इसमें 3 कंडीशन बन जाएगी, हाँ, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। इफ एल्स का रूल समझ में आ गया। जब आपके पास एक कंडीशन हो क्या यूज करना है, इफ एल्स। अब कंडीशन बढ़ा देते हैं। कंडीशन बढ़ाते हैं कैसे, कि एक कैरेक्टर वाला फॉर्मेट ले लेते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे बहुत सिंपली बोला अल्फाबेट इज अपर केस और लोअर केस, ठीक है। सिंपल सी प्रॉब्लम, अपर केस और लोअर केस। अब मैंने एक CH लिया, सिंगल कोट्स के अंदर कैपिटल ए डाल दिया। स्ट्रिंग को किसी में भी स्टोर कर सकते हो, डबल कोट्स में डालो, सिंगल कोट्स में डालो, पाइथन में तो स्ट्रिंग ये हो, है ना। अगर नहीं पता चल रहा तो ले हो। टाइप के अंदर हम CH डाल के आपको प्रिंट करा के बता दे, देखो हर केस में क्या है, स्ट्रिंग ही है। तो हमें कोई फर्क तो पड़े नहीं रहा कि कैरेक्टर लेना है या कुछ लेना है, हमारा सिनेरियो तो खत्म। अब हमें इफ की कंडीशन लगानी। इफ की कंडीशन में हमने लिखा CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A। अब यहाँ पे क्या होगा, एंड और दोनों की कंडीशन वैलिडेट होती है। पहले तो एंड लगाएंगे कि एंटर्ड कैरेक्टर क्या हो सकता है, कैपिटल A हो सकता है, कैपिटल A या फिर कैपिटल A से बड़ा, और CH इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल Z, ये इससे छोटा भी हो सकता है। फिर मैंने यहाँ पे दिया और, इसको मैं पूरा लेता हूं, यहां से कॉपी करता हूं, क्योंकि एक और अल्फाबेट सीरीज होती है ना हमारे पास, स्मॉल a टू स्मॉल z। तो देखो मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज ASCII कोड वगैरह फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। गूगल पे बहुत सारे ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिसमें ASCII कोड से बना रहे हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हो, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर लेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने बहुत सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या, अच्छा सॉरी मैंने गलत कर दिया, ये वाला तो आएगा ही नहीं ना, और वाला केस क्यों आएगा, सीधा लिखना है ना अपर केस, और हमारा दूसरा केस क्या बनेगा, एल्स। एल्स क्या होगा इसका, लोअर केस, ठीक है। कैपिटल ए एंटर किया था, स्मॉल ए एंटर करके देख लेते हैं क्या दे रहा है, लोअर केस। क्लियर हो गया। कोई दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्या, हाँ जी। 45 दोगे तो आउटपुट क्या देगा, लोअर केस, है ना। अब प्रॉब्लम समझ में आ गई। हमने तो एक क्वेश्चन को ऐसे ही समझा, क्वेश्चन को देखने का तरीका है, सिर्फ सारा गेम किधर है, क्वेश्चन को देखने में। क्वेश्चन को देखने का तरीका क्या है, हमने देखा अपर केस लोअर केस, हमने उसका थर्ड पैटर्न देखा ही नहीं कि अगर किसी ने
इसके अलावा कुछ और दे दिया तो क्या करेंगे? 45 को भी ये लोअर केस कंसिडर कर रहा है, जबकि वो क्या है? नंबर है। अगर मैं इसमें एक और स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर दूं तो भी क्या दे रहा हूँ? लोअर केस। अब पूरी कहानी फंस गई। अब यहाँ पे कितनी कंडीशन हो गई इसके अंदर? 3 कंडीशन हो गई। एक से ज्यादा कंडीशन हो गई, तो हम क्या करेंगे? तो ये किससे सॉल्व होगा ऐसे क्वेश्चंस? आ गया, नीचे चला गया। ऐसे क्वेश्चन किससे सॉल्व होते हैं? एलएफ से। किससे सॉल्व होंगे? एलएफ से। इफ एलएफ का पूरा सिनेरियो समझ लो। इफ दिस कंडीशन इज करेक्ट, और मैंने क्या बोला था? इफ के सामने कंडीशन आएगी, एल्स के सामने कंडीशन नहीं आएगी। और एल्स कब चलता है? जब इफ की कंडीशन फेल होती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई सपोज, तो कहां जाएगा वो? नीचे वाले पार्ट में। तो ये हो गया एल्स, ठीक है, और ये हो गया हमारा इफ। इन्होंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। बेसिकली अगर नॉर्मल किसी प्रोग्रामिंग देखो ना, इफ एल्स इफ लिखा होगा वहां पर, इन्होंने यहाँ पे क्या बना दिया? उसको शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। इफ एलिफ कर दिया, इफ एलिफ, इफ आ गया तो मतलब क्या है? कंडीशन देना कंपलसरी है। मैंने कंडीशन दे दी कौन सी? ये वाली। ठीक है, अब तो लोअर केस फिक्स हो गया हमारा। अब आप चाहो तो तीसरी वाली कंडीशन नहीं भी दो तो अभी चल जाएगा प्रोग्राम। मैं ए दे रहा हूँ, चल रहा है। मैंने फिर कैपिटल ए दिया, चल रहा है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं 45 दूंगा तो आउटपुट नहीं देगा, ब्लैंक छोड़कर। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? इफ एलिफ पे भी प्रोग्राम रोक सकते हो। अब हम क्या करेंगे? हमने बहुत सिंपल यहाँ पे क्या दे दिया? एल्स, और प्रिंट कर दिया इनवैलिड इनपुट, और रन कर दिया। अब आपने 34 दिया तो क्या देगा? इनवैलिड इनपुट। हैशटैग दिया तो क्या देगा? इनवैलिड इनपुट। मैंने अगर स्मॉल आर दिया तो क्या देगा? लोअर केस। कैपिटल आर देंगे तो अपर केस। तो आप समझ रहे हो, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन क्या लिखा था? अल्फाबेट इज अपर केस और लोअर केस। लेकिन जब आप इसको करने बैठे तो कितने सिनेरियो मिल गए? 3 सिनेरियो हो गए। तो यह क्वेश्चन देख के समझना है, डायरेक्टली कभी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हमारे पास एक और चीज थी, ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, नेस्टेड। आपको इससे समझ में आ जाएगा, वरना इस ऊपर वाले को भी नेस्टेड बना सकता हूँ, लेकिन वो सारी कहानी उल्टी सीधी फंस जाएगी। इसमें समझते हैं, ग्रेटर बिटवीन 3 डिजिट्स। समझ के मैं क्या करना चाह रहा हूं? कौन बड़ा है? कैसे सोचा? अब एक्सप्लेनेशन दो। दोनों से बड़ा कैसे? आंसर प्रूफ कैसे करोगे? सर बी से बड़ा है, हाँ। सी से भी बड़ा है। तो ऐसे चेक करोगे ना, ए को पहले बी से चेक करोगे और ए को सी से चेक करेंगे। ये तो कंडीशन होगी। एक बार में कितने कंपैरिजन होंगे? दो से ज्यादा कंपैरिजन क्रिएट नहीं हो सकते। ये चीज ध्यान रखना। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है। एक से ज्यादा कंपैरिजन, सॉरी, दो लोगों के अलावा किसी और में कंपैरिजन नहीं हो सकता। तीसरा एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते, 3 चीजों को दो करके ऐसे कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमें नॉर्मल केस क्या बनता है? नॉर्मल केस बनता है कि इफ लिया a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। कौन बड़ा हो गया? ये लॉजिक्स है ना, एक्चुअल में आपसे कोई बनवाएगा नहीं, ना ही कंपनी में बनवाएगा। ये लॉजिक आपको काम में आएंगे कब? जब ऐसी सिचुएशंस आ रही होंगी, वहां पर इन लॉजिक्स के काम आते हैं। अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है, एक टाइम जब मैं सीख रहा था मेरा भी ये क्वेश्चन था कि ये ग्रेटर देन, लेस देन, इवन, ऑड, ये तो कोई नहीं निकल पाता होगा। बट ये सिचुएशन जब काम करने बैठते हो ना, तब यही सिचुएशन सारी होती हैं आसपास सारी, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी। ग्रेटर एंड एल्स इज व्हाट?
ठीक है, इनपुट बनाना है, इनपुट बना देते हैं। C इज ग्रेटर, ठीक है, ये तो आसान था। आपको बेसिकली प्रैक्टिस दो ही चीजें करनी है, इफ एल्स और इफ एल्स। मेरे को किसी और चीज को क्वेश्चन चाहिए नहीं। नेस्टेड वाला जो चीज है पाइथन में इग्नोर कर सकते हो, कोई नहीं मांगता। नेस्टेड होता है कॉम्प्लिकेटेड। अब नेस्टेड के साथ में यही जो चीज है ना, जो इफ एल्स से आप काम कर रहे हो, वही सारे काम आप किससे कर सकते हो, नेस्टेड इफ एल्स से कर सकते हो। बट नेस्टेड इफ एल्स होता है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, तो उसको जितना अवॉइड कर सो, मतलब यूज ही मत करो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सेम क्वेश्चंस मैं पिकअप करके आपके सामने प्लेस करूंगा। मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन लिया और इसको डाला, ये नेस्टेड से हम लोग कर रहे हैं। तो हमने नेस्टेड में एक सिंपल सा गेम प्लान किया। हमने बोला इफ को पहले ए को कंपेयर करो किससे, बी से। ए को किससे कंपेयर किया हमने, बी से। तो सपोज हमने मान लिया ए बड़ा है, ए बड़ा है तो बी गेम के अंदर होगा, नहीं होगा। बी गेम के अंदर होगा, नहीं होगा। अब कौन बचा, दो, कौन, ए और सी। तो हमने फिर एक और इफ कंडीशन लगाई, मतलब पहले ये वाली कंडीशन वैलिडेट होगी। अगर ये कंडीशन वैलिडेट हो जाती है तब जंप करके कहाँ जाएगा, नीचे। तो हमने चेक किया ए इज ग्रेटर देन सी, तो कौन बड़ा होगा, प्रिंट किया A is greater। एल्स लिया, एल्स में हमारा कौन बड़ा होगा, क्यों, बी तो ऑलरेडी आउट हो गया ना। गेम के अंदर आने के टाइम पर कौन कौन बचा है, सी बचा है, तो कौन बड़ा होगा, ठीक है। इंग्लैंड जब वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, मेन उसमें खेल सकती है क्या, नहीं ना, ये वही मान लो। अब हमने यहाँ पे एल्स बनाया। अब सपोज ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसा भी तो हो सकता है, जीत भी सकती है, ठीक है। तो फिर हम उसका फिर से कंपैरिजन करेंगे। अब मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे कंडीशन सपोज ए वाली कंडीशन मेरी हो गई फेल, फेल हो गई। तो मैं नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर मैंने लगाया इफ B is less than C, क्यों, हाँ आंसर तो दो, B is less than C, करेक्ट बोला है, ऐसा क्यों बोला, इसलिए क्योंकि आपकी इफ की कंडीशन जो ऊपर फेल हुई थी उसमें A जो था, A कंपेयर हुआ था B से। हमने क्या बोला, B बड़ा है, तो A तो ऑलरेडी गेम से बाहर हो गया। अब बचा कौन, बी और सी। तो हम यहाँ पे लेके आए, हमने यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट करके हमने किसको लिख दिया, बी इज ग्रेटर। हाँ दिखा रहे, हाँ सॉरी, ठीक है। और फिर हमने एल्स कर दिया और हमने यहाँ पे बोल दिया क्या, प्रिंट कौन बड़ा होगा, सी इज ग्रेटर। मैंने रन किया, कौन बड़ा होगा, करेक्ट। लेकिन चला कौन सा सी है, दो जगह सी, कौन सा पहले वाला क्यों चल रहा है, करेक्ट। इन दोनों को चेक करेगा सबसे पहले, इन दोनों के बेस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला सी चलेगा। कौन सा वाला सी चला, ये। अगर सिचुएशन ऐसी होती कि 12, 34, 56, तो कौन सा वाला सी चलता, जो एल्स पार्ट में सी है वो चले, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इन सिंपल ट्राई एंड फॉर्मेट, कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। एक दो क्वेश्चन और उठा लेते हैं।
क्या हो गया इसमें? मटेरियल क्यों नहीं दिख रहा? ये पड़ा हुआ है आपका एफएल्स का असाइनमेंट, दिख रहा है? ये वाला कर लेते हैं, ग्रॉस सैलरी वाला, ठीक है? एक क्वेश्चन पिकअप कर लेते हैं ग्रॉस सैलरी वाला। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसे काम करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेसिक सैलरी है, तो इनपुट क्या लेना है हमें? ना ये नहीं लेना, इनपुट क्या लेना? क्वेश्चन पढ़ो पहले ध्यान से। है ना? और कुछ इनपुट लेना है? सिर्फ हमारे क्या आना चाहिए? बेसिक सैलरी आनी चाहिए। तो हमने क्या लिया? एक BS नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें इनपुट करा दिया बेसिक सैलरी। ठीक है? अब कंडीशन क्या है? कंडीशन एक नहीं, मल्टीपल कंडीशंस है इसके अंदर। पहली कंडीशन क्या है कि भाई अगर किसी पर्सन की सैलरी 10,000 या 10,000 से कम होती है तो उसको HRA कितना मिलेगा? 20%। DA कितना मिलेगा? 80%। कैलकुलेशन बहुत इजी सा है। हमने यहाँ पे इफ लगाया, मेरे को निकालना क्या है? ग्रॉस सैलरी निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे इफ लगाया, इफ लगा के मैंने बोला इफ BS इज लेस देन इक्वल टू व्हाट? 10,000। यही था हमारा क्वेश्चन। तो हमने ये दिया, ये देने के बाद हमारे को क्या निकालना है? ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है। दिस इज माय ग्रॉस सैलरी। GS इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी क्या है? BS प्लस अंडर ब्रैकेट BS मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है? फिर प्लस क्या कर देंगे? DA निकालना है हमें, तो क्या लिखेंगे? BS मल्टीप्लाई 80 बाय 100। ओके, ये कैलकुलेशन बनी, वही करेंगे। ठीक है? ये पहले लगाया। अब BS की सैलरी क्या है? 10,000 से अब सेकंड कंडीशन क्या बोलती है? 20,000 से बिलो। हम डायरेक्ट BS लेस देन इक्वल टू बिलो नहीं लिख सकते। क्यों? 10,000 से नीचे वाला डेटा अलग है। तो हमने बोला अगर BS की बेसिक सैलरी 10,000 से ज्यादा एंड BS इज लेस देन इक्वल टू 20,000, तो हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा 25% और ये होगा हमारा 90%। ओके? और फिर एल्स। अब इसके ऊपर जब भी सैलरी आती है तब आपका ग्रॉस सैलरी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30% और ये कितना हो जाएगा? 95%। प्रिंट करा देंगे, प्रिंट ग्रॉस सैलरीज कॉलन कॉमा GS। रन कर देते हैं। कितना सैलरी मान लें? 8,000 रुपए। 8,000 का 20% कितना हुआ? 8,000 का 20% कितना हुआ? 300। ठीक है, और 80% टोटल सैलरी कितनी हो जाएगी ये बता? 16,000 ही तो होगी। 20% 80% निकाल रहे हो 8,000 में से, तो टोटल कितना हुआ? 16,000। ठीक है? अब यहाँ पे लेके आए, अगर किसी का सैलरी 15,000 है, ठीक है, तो कितना होना चाहिए? ठीक है? और किसी का सैलरी 45,000 है, तो उसका टोटल सैलरी कितना होगा? 1,00,000
1250। ठीक है, दिस इज अ कैलकुलेशन फॉर्मेट जो आप इसमें यूज कर सकते हो। अच्छा, क्या ये हमारा फ्रैक्शनल आउटपुट भी कैलकुलेट करके दे देगा? लाइक सपोज मैंने बोला 67,000.75 पैसा मिलता है, ठीक है, 0.75 पैसा मिलता है, और एंटर करते हैं तो हमारे को एग्जैक्ट वैल्यू ये मिल जाती है। अब हमारे को एक प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने बता दिया था फॉर्मेटाइज करना है इसको, पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज आ रही, तो आपको बताया था यस परसेंट 0.2 f, और इसको यहाँ पे कैसे लगा देंगे? परसेंटेज। तो 67,890.3, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? फॉर्मेट करना, फॉर्मेटाइजेशन। क्लियर हुआ इफ एल्स का पार्ट? कोई डाउट इफ एल्स में? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, एक क्वेश्चन कर दोगे, छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन कर दो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना उसके अंदर। हेलो, प्रोग्राम बनाने पे डिपेंडेंसी है। हाँ, बनाओ, बंद हो गया, लो इसमें बना दो। कुछ कौन है? हाँ जी कुछ, हाँ जी कुछ बताइए। हेलो, कुछ कौन सी क्लास के लिए एंटर हुए आप? पाइथन पाइथन कितने बजे का बैच टाइम दिया था आपको? 3:30। 3:30 का बैच? कौन से आपके काउंसलर कौन है? वैशाली। आज से स्टार्टिंग था। अच्छा, आज से स्टार्टिंग है। एक मिनट, एडवांस एक्सेल भी था उसमें। लिस्ट का यूज नहीं करना है, लिस्ट मैंने आपको नहीं सिखाया है। एफएल्स के फॉर्मेट पे चाहिए था मुझे। लो मैं बना देता हूँ। CH इनपुट ले लेना, ठीक है। भाई किसकी उंगलियां चल रही है ऐसे? if CH equal to double quotes capital A और CH equal to double quotes small a। यस, लेकिन इसमें भी आपको 10 एंट्री करनी पड़ेगी टोटल, क्योंकि वो यूजर कैपिटल भी डाल सकता है और स्मॉल भी डाल सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल सही है, उन्होंने जो बना के दिया है बिल्कुल सही दिया है, बट आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एंट्री कर रहे हो कैपिटल E और CS डबल इक्वल टू स्मॉल e और CS डबल इक्वल टू कैपिटल I और CS डबल इक्वल टू स्मॉल I और CH डबल इक्वल टू, और क्या होता है, और CH डबल इक्वल टू स्मॉल o और CH डबल इक्वल टू कैपिटल U और CH। हम 5 मिनट डबल इक्वल टू स्मॉल e कॉलन कर दिया, और हमने यहाँ पर
और हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया क्या, वोवेल, और एल्स दे दिया, एल्स देने के बाद प्रिंट कर देंगे क्या, कॉन्सोनेंट। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला, फॉर्मूला बोला, दिस इज अ प्रोग्राम। तो ये आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। यस, सब में लगाना पड़ेगा। सर ये न्यू बैच है। हाँ जी, न्यू बैच है। आप 2 मिनट रुक जाओ, फिर मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक इनका जो ओके वो सॉर्ट आउट, तो ये है कोड, इस कोड को ले लो।